हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स अकेडमी। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों में मिलना हो रहा है। अभी दोस्तों ब्रेक लगा दिया था मैंने। लगभग 3-4 महीने हो गए, तो मंथ्स हो गए, तो उससे ब्रेक लगा दिया था मैंने। वो इसलिए कि इस पे थोड़ा मैं काम कर रहा था। मतलब अब आप समझ ही सकते हैं क्या काम होगा। तो दोस्तों, तो आज से अपनी क्लास रेगुलर रहेंगी। और चलिए शुरू करते हैं आज इसका अगला टॉपिक, स्टैटिक जीके का, नोबेल प्राइज़ ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज़ जो है वो केवल इंडिया में ही नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वो अलग अलग देश जैसे 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 स्वीडन हो गया, और इस स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो गई, उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ कोई इंडिया का ही प्राइज़ नहीं है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ जो है वो इंडिया के व्यक्ति को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन नोबेल प्राइज़ जो है वो इंटरनेशनल लेवल का प्राइज़ है। और दोस्तों, नोबेल प्राइज़ के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो अगर आप उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ जाएंगे तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि नोबेल प्राइज़ क्या है, कैसे क्या। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँ नोबेल प्राइज़ की, तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है अल्फ्रेड नोबेल से। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे दोस्तों, बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, जो ये स्मृति किसकी है दोस्तों, ये स्मृति है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, इन्हीं के नाम पे दोस्तों ये प्राइज़ का नाम पड़ा। अब दोस्तों हुआ ये कि ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने साइंस के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, मतलब इनके पास जो संपत्ति वगैरह थी वो बहुत थी, तो इन्होंने कहा जब मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी प्रॉपर्टी का जो पूरा हिस्सा है वो एक साइंस के क्षेत्र में पूरा दे दिया जाए दान में। ठीक है, तो अब दोस्तों दान में दे दिया जाए, तो उसके उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए जो दोस्तों वहाँ अलग अलग कमेटियाँ बनी थी, उन्होंने क्या करा, कमेटियाँ गठित की गई, मतलब इनका जो इनकी जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि ये जो नोबेल प्राइज़, मतलब नोबेल प्राइज़ नाम का एक प्राइज़ लॉन्च करते हैं वो लोग, और उनका नाम इन्हीं के नाम पे रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो इन्हीं की जो संपत्ति थी उसी से सब विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए लिया गया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे उसका नाम रख दिया। अब दोस्तों क्या होता है, अब पहले ये प्राइज़ जो थे वो सब स्वीडन देता था। ठीक है, लेकिन अब नॉर्वे और स्वीडन पहले एक ही थे, तो क्या हुआ, नॉर्वे अलग हो गया, स्वीडन अलग हो गया। जब क्रांति हुई थी उसके बाद, मतलब नॉर्वे और स्वीडन को अलग करने की मांग की गई, तो उसके बाद बहुत सी क्रांतियाँ हुई यहाँ छोटी छोटी, जिसके तहत क्या हुआ, जिसके तहत ये सब अलग हो गया, मतलब स्वीडन अलग हो गया और नॉर्वे अलग हो गया। तो दोस्तों नॉर्वे ने कहा कि हम, क्योंकि ये जो थे वो माना जाता है, ये जहाँ मतलब इनकी जो जन्म हुआ था वो सब स्वीडन में हुआ था, इसलिए दोस्तों इसका ये असर पड़ा कि ज़्यादातर जो प्राइज़ हैं, ज़्यादातर क्षेत्र में, जैसे साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सब के क्षेत्र में जो प्राइज़ देता है वो स्वीडन ही देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो शांति का प्राइज़ है, पीस प्राइज़, वो कौन देता है, तो वो देता है दोस्तों नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, इसके पीछे ये पूरा रीज़न था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट है, अब दोस्तों ये जो प्राइज़ है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों मैंने ये लिख दिया है। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ जो है वो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सी फिजियोलॉजी या मेडिसिन हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया और पीस, तो इन क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल अगर मैं बात करूँ तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, अब दोस्तों नोबेल प्राइज़ जो है फिजियोलॉजी वाला, वो कौन देता है, तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन वाला है वो कौन देता है, तो दोस्तों वो देता है नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा। कौन देता है दोस्तों, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है स्टॉकहोम में। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो मेडिसिन वाला अवार्ड दिया जाता है उसमें ये होता है कि अगर आपने बहुत अच्छी, मतलब कोई किसी चीज़ की खोज करी, ठीक है, किसी चीज़ की खोज करी, अब वो लेकिन सबसे अलग है, अभी तक उसकी खोज हो नहीं पाई है, तो उसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इसीलिए अलग है कि ये सबसे अलग काम के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनके अनुसार क्या कहा था, उन्होंने कहा था दोस्तों 1895 में, वी आर अवॉर्डेड दोज हु ड्यूरिंग द प्रेडिक्टिंग ईयर हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। उन्होंने ये कहा था जो भी आगे के वैज्ञानिक आएंगे उनके लिए
ये प्राइज़ एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी, ठीक है। अब दोस्तों जब उनके जैसे आप अगर किसी के लिए अवार्ड देते हैं, अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छे क्षेत्र में योगदान दे रहा है अपना, तो दोस्तों उसे उससे प्रोत्साहन मिलता है और उसे आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो दोस्तों बस इसका ये था, और दोस्तों चलते हैं आगे, आएगा देखते हैं क्या क्या हुआ। अब दोस्तों क्या हुआ, जो पहला नोबेल प्राइज़ था वो कब दिया गया था, आपसे पूछ रहा है, तो दोस्तों वो दिया गया था 1901 में, ठीक है। तो दोस्तों 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया, और ये प्रेजेंटेड किया जाता है दोस्तों। अब आपसे पूछेंगे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे अलग अलग इनके पूरा एरिया है। तो दोस्तों अगर कहेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कौन देता है, तो ये दोस्तों देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कौन देता है, तो वो देता है दोस्तों नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों लिटरेचर में कौन देता है, साहित्य के क्षेत्र में, तो ये दोस्तों देता है दोस्तों स्वीडिश अकेडमी, ठीक है। ये छोटी छोटी शाखाएँ जिन इन्होंने ये डिसाइड किया, ये अवार्ड आप दोगे, ये अवार्ड मैं दूंगा, तो ऐसे करके इन लोगों ने अपना अपना डिसाइड कर लिया था। अब दोस्तों जो पीस का प्राइज़ है वो कौन देता है, वो देता है दोस्तों नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ठीक है। ये कहाँ है, ये जो स्थित है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे की कैपिटल जो है ओस्लो, वहाँ स्थित है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने भी कहा कि हमें भी कुछ उसका योगदान देने का मौका दिया जाए, तो इन्होंने कहा क्योंकि उस समय तो स्वीडन और स्टॉकहोम एक ही था, तो इन्होंने कि हम भी अवार्ड देंगे ये वाला, तो हमें भी थोड़ा इसका अवसर प्रदान किया जाए। तो इन्होंने नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी बनाई और पीस प्राइज़ शुरू कर दिया। तो दोस्तों सबसे अलग क्वेश्चन बनेगा कि आपको जो शांति का पीस प्राइज़ है, पीस का, वो कौन देता है। तो दोस्तों शांति का पीस प्राइज़ आपको कौन देता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, और ये कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों इकोनॉमिक साइंस दोस्तों, वो मैंने आपको 5 क्षेत्र बनाए थे, वो सॉरी 6 क्षेत्र हैं पूरे, ठीक है। पूरे 6 क्षेत्र 6 एरिया में दिया जाता है, 6 क्षेत्र पूरे कवर करता है ये। अभी ये दोस्तों इकोनॉमिक साइंस भी है इसमें से एक, ठीक है। अब इकोनॉमिक साइंस में क्या है दोस्तों, ये जो देती है, ये देती है दोस्तों स्विस रिस बैंक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 6 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है, और कौन देता है वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से बचेगा नहीं, और पहला दिया गया था दोस्तों 1901 में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और नोबेल प्राइज़ जो दोस्तों है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, ठीक है। ये तो आपने पढ़ी लिया, 1901 में दिया गया था पहला। और ये किसे दिया गया था, तो दोस्तों जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जो थे एमिल बॉन, ठीक है, एमिल बॉन को दिया गया था, एमिल बॉल वेरिंग को, ठीक है। ये दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, इन्होंने दोस्तों डिप्थीरिया जो थे उसके वायरस की खोज की थी, मतलब उसका वायरस जो था डिप्थीरिया के, उसके टीके की खोज करी थी इन्होंने, इसलिए इन्हें ये दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला दोस्तों है जो फर्स्ट वुमेन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो दोस्तों पहली महिला थी नोबेल प्राइज़ जीतने वाली मेडिसिन के क्षेत्र में, तो वो थी बोल तो दोस्तों गर्टी कोरी, ठीक है। गर्टी कोरी पहली महिला थी जिन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज़ जीता, नोबेल मेडिसिन प्राइज़ जीता, ठीक है। अब दोस्तों एस्ट्रो ह्यूमेरियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थी, ये कौन थी दोस्तों, एस्ट्रो ह्यूमेरियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थी, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों, इन्होंने क्या करा था, उन्होंने दोस्तों मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज जो दोस्तों टूटता है उसका विखंडन होता है, उसके लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले ये चीज़ पता नहीं थी, सबसे अलग चीज़ उसी के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों 2020 की मैं बात करूं, तो 2020 में दोस्तों जो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का दिया गया था, वो दोस्तों दिया गया था किसे, तो इसके विनर थे दोस्तों हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस और मिचेल हुकटन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे आप ये कहेंगे कि जैसे ये 2 व्यक्तियों को कैसे दिया जा सकता है, तो दोस्तों दो व्यक्तियों या 2 व्यक्तियों से अधिक की शाखा हो, उसे एक ही पीस प्राइज, मतलब एक ही प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप बात करें कि 2 से अधिक व्यक्ति, जैसे 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा, मतलब सम्मिलित रूप से 3 व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता ये प्राइज़, लेकिन 2 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है। 3 से अधिक व्यक्ति होंगे तो उन्हें मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टू एंड या फिर बहुत सारे हों, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने दोस्तों करा था, किसकी खोज की थी, इन्होंने दोस्तों योगदान दिया था जो हेपेटाइटिस सी का वायरस होता है उसके लिए इन्हें उसकी खोज की थी, उन्हें इसके लिए दिया गया था, ठीक है। और 2019 में दोस्तों
किसे मिला था 2019 में दोस्तों? मिला था ये विलियम कैलन और ग्रेग स्मैंजर, ठीक है, ग्रैम स्मैंजर, इन दोनों को मिला था। और पीटर रैटक्लिफ को मिला था 2019 वाला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। किसके लिए दिया था? ये दिया गया था दोस्तों, सेल्स रिएक्ट एडॉप्ट टू डिफरेंट ऑक्सीजन लेवल्स। मतलब दोस्तों जो अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल होता है वो अलग अलग स्तर पे उसकी क्या अवस्था होती है, उन सब की इन्होंने खोज करी थी सम्मिलित रूप से। और क्या करा, और भी इन्होंने दोस्तों जैसे ऑक्सीजन लेवल में कमी हो जाती है, मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस सब में बहुत अच्छा योगदान दिया, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आज इतना ही कवर करते हैं। और अगर दोस्तों आपने ये नोबेल प्राइज़ का पार्ट 1 देख लिया तो आपका पहला बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कल मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें इस साल जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं मेडिसिन के क्षेत्र में वो क्यों दिए गए हैं और किसकी खोज के लिए दिए गए हैं, आपको इसका पूरा एनालिसिस मिलेगा। और बढ़िया करके अगर आप समझ लेंगे इसे तो उससे बाहर कुछ नहीं जाना है। वैसे तो इसका एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो अच्छे से समझनी है। और इतने डिटेल में तो दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ जानने को ही मिलता है, अगर आप उसके आगे ही जाएंगे तो आप ये बात ध्यान रखें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर। अब आपकी वीडियो जो है वो रोज़ आएंगी।